हम ऐसे का क्या चाहते हैं? हिंदी में ही बोल रहा हूँ ना, ये तो बांग्ला में बोलना पड़ेगा। हम ऐसे का चाहते हैं ऐसा समाज जहां पे सबके लिए शिक्षा, सबके लिए काम हो। हम लोग चाहते हैं जो चाय बागान से आए हुए मजदूर का बेटा बेटी भी ये चंद्रयान अभियान में शामिल हो, और ऐसा समाज तैयार करने के लिए हम लोगों का लड़ाई जारी है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, कच्छ से लेकर कहिमा, हम लोग जब लड़ाई लड़ते हैं हर वक्त आप लोग हम लोगों के ऊपर जोर जुल्म ऐसा चलता ही रहता है, लेकिन हम मानते हैं शिक्षा सबके पास होना चाहिए, ये हमारा हक है। जिसके पॉकेट में ज्यादा, जिसके बैंक बैलेंस ज्यादा होगा, जिसके पॉकेट में पैसा ज्यादा होगा, उसको ही शिक्षा मिलेगा। हम लोग ऐसा नहीं चाहते हैं, इसलिए हम लोग बोलते हैं राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। सिर्फ राजा नहीं, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही होगा, सिर्फ राजा नहीं, रानी वही होगी जो हकदार होगी, और वही हक के लिए हम लोग का लड़ाई जारी है। अब देखिए संगीता जब बोल रही थी यहाँ पर आप लोगों का स्कूल में टीचर नहीं है, एक के बाद एक स्कूल आसाम में बंद होते जा रहा है। कॉलेज में हालत क्या है? कई साल पुराना, ये हमारा कॉटन कॉलेज है बगल में, ये कॉटन कॉलेज में अभी जो शिक्षक है इनको सिर्फ मिल रहा है 700 रुपया, परमानेंट टीचर नहीं है। और आप मजदूरी करने के लिए जाइए केरल में 1000 रुपया मिलेगा, 1000। तो लोग मजदूरी करने के लिए जाएगा, आप पढ़ाई लिखाई करके एमफिल करके पीएचडी करके क्या फायदा? और वो जुम्मा 4 दिन, कुछ दिन पहले था कांग्रेस में, अभी इतना घोटाला किया। अभी आप लोगों को तो पता है दुनिया का सबसे बड़ा वॉशिंग मशीन का नाम क्या है पता है? बीजेपी। हाँ, बीजेपी। दुनिया का सबसे बड़ा वॉशिंग मशीन का नाम है बीजेपी। जितना भी घोटाला करो, जितना पैसा चोरी करो, अगर आपको फर्स्ट क्लास मिलेगा चोरी करके, तो एकदम बीजेपी पे जाओ। तो बीजेपी में आया है अभी क्या? ये अभी आप लोगों का यहाँ पर जो मुख्यमंत्री है हिमंत विश्व शर्मा, अभी एक तो हम लोगों के पास स्कूल नहीं है, टीचर नहीं है, और दूसरा देखिए आप लोग यहाँ पर आ रहे थे, हमारा दे रहे थे आप लोग, गांव की बेटा बेटी नदी क्रॉस करके हम लोगों को जाना पड़ रहा है एक जगह से दूसरी जगह, उनके लिए टीचर नहीं है। और इंटरनेशनल स्कूल खोल रहे हो हिमंत विश्व शर्मा, ये गुवाहाटी में इंटरनेशनल स्कूल खोल रहा है। इंटरनेशनल स्कूल का फीस कितना होगा? महीने में होगा कई लाख। वो कौन पैसा दे सकते हैं? जिसके पास पैसा होगा वही तो कर पाएगा वहां पर। तो गरीब का बेटा बेटी के लिए स्कूल बंद, उनके लिए टीचर नहीं, क्या वो इंसान नहीं है क्या? और यही हक के लिए हम लोगों का लड़ाई है। अभी मैं आ रहा था, अभी देखिए डिजिटल इंडिया है और वंदे भारत भी चलता है देश में, तो मेरा आते आते थोड़ा देर हो गया, ज्यादा लेट नहीं किया ट्रेन, 8 घंटा लेट किया। अभी भी शायद कामाख्या में अभी भी ट्रेन पड़ा हुआ है वहां पर, तो वहां से आ गया। लेकिन मैं जब आ रहा था उस ट्रेन में, बेंगलोर से आ रहा था वो ट्रेन, उस ट्रेन में एक नहीं दो नहीं हजारों प्रवासी मजदूर उस ट्रेन में थे। क्यों? वो काम करने के लिए गया था कहीं कर्नाटका, कहीं केरल या तमिलनाडु में, क्योंकि यहाँ पर कोई नामो निशान नहीं है काम का, काम धंधा कुछ भी नहीं है। ऐसा तो मैं बोल ही रहा था। अभी देखिए स्कूल में 23,000 के ऊपर टीचर का वैकेंसी है इस असम में। सिर्फ टीचर मिलता है नहीं, बहुत सारे ऐसा स्कूल है जहां पर टीचर ना होने के वजह से, एक कॉमेंट को एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था, टीचर ना मिलने के वजह से स्कूल बंद होते जा गया। किसी जगह स्कूल में स्टूडेंट नहीं है, कौन देखेगा? ये हालत तो सुधरना पड़ेगा। यहाँ से चाय बागान से बहुत सारे कॉमेंट्स आए हैं यहाँ पर,
अभी बोल रहे हैं कि ये जो सरकार नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू करे, क्या है वो लोग, वो बोल रहे हैं अभी इंटरनेशनल स्कूल होगा हर एक ब्लॉक में। आप देखिए एक जगह से दूसरी जगह आने के लिए कितना पैसा होता है, खर्च होता है। सबके पास कितना पैसा देता है अभी चाय बागान में? 232। हम लोग चाह रहे हैं 232 से क्या होता है? ऐसा ही तो मोदी जी तो गैस का दाम कहां पर लेकर गया, अभी 200 रुपया कम किया है क्योंकि वो डर के मारे किया है, लेकिन तो 800 रुपया तो बढ़ा दिया था वो। अभी भी राजस्थान में 500 रुपए में गैस मिलता है, तो यहां पर क्यों नहीं मिलेगा? अभी बात जो है ये महंगाई के दौर में 232 रुपए में क्या होगा? पढ़ाई लिखाई तो दूर की सोच। हम लोग बोल रहे हैं 650 के ऊपर पैसा देना पड़ेगा मजदूरों को, और मजदूर की घर की बेटा बेटी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए उसका बाप में जितना किराया लगता है वो उनके पास होता है क्या? तो हम कहना चाहते हैं, ऐसे इस मंच से हम लोग बोलना चाहते हैं, आप यहाँ पर आ गए हो, आप यहाँ पर इस गर्मी में धूप में आप यहाँ पर हम लोगों का बातें सुन रहे हो, ये ज्ञान देने का बात नहीं है। जब आप डिस्ट्रिक्ट में जाओगे ये मांग हम लोगों को लेकर जाना पड़ेगा। ये जो बस में जो पास देना होगा हम लोगों को, मुफ्त में बस पास देना होगा जो स्टूडेंट है उन लोगों को, नहीं तो ये जो सरकार में बैठा हुआ जो लोग है इनका जीना हराम कर देंगे हम लोग। आप कर पाएंगे? आप कर पाएंगे या नहीं? इसके लिए जेल जाना होगा तो जाएंगे, मार खाना होगा तो खाएंगे, मार देना होगा तो देंगे, यही बात। खाना नहीं देना भी पड़ेगा। अभी आप देखिए हम ऐसा देश में मैंने शुरू किया था ना, हम ऐसा समाज चाहते हैं जिसमें सबका बराबर का हिस्सा हो। आप देखिए हम जिस देश में यहाँ पर है, अभी कुछ दिन पहले मुजफ्फरनगर में क्या हुआ था, एक बच्चा सिर्फ मुसलमान होने के लिए उसको तो टीचर बोली वहां पर मारने के लिए, बाकी स्टूडेंट्स को बोली उन्होंने सिर्फ धर्म के लिए उसको मारा था। और वही स्टूडेंट्स को क्या बोला केरल का सरकार, देश में एक मात्र जहां पर लेफ्ट सरकार है, वामपंथी सरकार है केरल में, देश के दक्षिण प्रांत पे, उन्होंने कहा ये जो बच्चा है इसमें पूरा के पूरा जिम्मेदारी सरकार का होगा, तो केरल सरकार उनका जिम्मेदारी लेंगे। और यही तो अल्टरनेटिव है। वो पढ़ाना नहीं चाहते हैं, जात पात धर्म के आधार पर बंटवारा करना चाहते हैं, उसको ढकल के निकालना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा देश में ये सरकार आया है। आप देखिए हिंदुस्तान का एक सबसे सुंदर हिस्सा ये नॉर्थ ईस्ट, अभी ये लोग बोल रहे हैं नॉर्थ ईस्ट को एक जगह से भागना है ये लोग, हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर बंटवारा का राजनीति हो रहा है। क्या चल रहा है मणिपुर में, लड़कियों की इज्जत गई वहां पर, अभी यहाँ पर मुनाफा के लिए अभी असम में भी ये शुरू हो गया है। देश की लड़कियों का इज्जत खतरे में है इन लोगों के हाथों में। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बाद बोलते हैं ये मोदी सरकार, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का 80% उन्होंने मोदी जी का सिर्फ तो ठोकरा दिखाने के लिए खर्च कर दिया, पूरा पता है ना, आपका फेस दिखाने के लिए खर्च कर दिया। लेकिन अभी हम लोगों को अपना हक चाहिए। असम में काम नहीं है, धंधा नहीं है, और दूसरी जगह देखिए जो बिलियन स्टूडेंट डॉक्टरी पढ़ने के लिए जाता है, मेडिकल पढ़ने के लिए जाता है जो लोग, अभी ये शुरू करना चाहता है एनआरआई कोटा के माध्यम से यहाँ पर पैसा खींचने का एक बहाना तैयार कर रही है सरकार, क्योंकि इसके लिए इन लोगों के लिए शिक्षा एक व्यापार है, इन लोगों के लिए शिक्षा स्वास्थ्य एक व्यापार है, और हम लोग के लिए एक अधिकार है। इसके लिए तो लड़ाई। अब दिन प्रतिदिन ड्रॉप आउट रेट बढ़ रहा है। ऐसा ही अभी ये नया एजुकेशन पॉलिसी जो लागू किया है, ये अंग्रेजी में नाम दिया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। हम लोग बोल रहे हैं अंग्रेजी में और एक शब्द है नेशनल एक्सक्लूशन पॉलिसी। एक्सक्लूशन का मतलब क्या है? निकालना, शिक्षा से बाहर करना।
अभी देखिए आपका स्कूल में 3 साल के जगह 4 साल हो गया है, 4 ईयर यूजी प्रोग्राम। अरे 3 साल में पढ़ाई करने के लिए पैसा नहीं है और 4 साल बोल रहा है। और जहां पर इस कॉलेज में, स्कूल में टीचर नहीं है, अगर ऐसा कमेंट बोले आसामी और हिंदी का टीचर है लेकिन बाकी सब्जेक्ट का बहुत सारे जगह टीचर नहीं है, ये कैसे चलेगा? और सिर्फ क्लासरूम में बंटवारा करने का राजनीति ये लागू कर रहा है। ये हिंदुस्तान करने वाले लोग, आप देखिए आपके यहाँ पर असम में सामिस में जो ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ने के लिए आते हैं, ये स्टेट स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में अभी टेक्स्ट बुक नहीं मिल रहा है उसमें। ये हजारों इश्यूज है, लेकिन हम लोगों को जवाब चाहिए इस बातों के ऊपर। सरकार बोल रहा है शिक्षा के लिए उनका खर्च नहीं हो, उसके पास पैसा नहीं है। और आप देखिए मोदी जी इधर उधर घूमने के लिए 7,000 करोड़ रुपए का एक एरोप्लेन खरीदा है। 7,000 करोड़। मोदी मॉल बना रहा है दिल्ली में, नाम दिया है सेंट्रल विस्टा। 20,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है। मोदी जी का सूट का उसका प्राइस है 10 लाख। मोदी जी का सनग्लास का है 1.5 लाख। और मोदी जी जो मशरूम खाता है उसका प्राइस है 1 किलो का कीमत है 30,000 से 1.5 लाख। हम लोग तो गरीब आदमी है, 30,000 ही हम लोग का औकात है। ऐसा सुनाई में आया है 1.5 लाख का वो मशरूम है। इनके लिए इनके लोगों का पैसा हो जाता है। लेकिन हम लोग जब मांगते हैं सबके लिए शिक्षा, उसके लिए पैसा नहीं है। तो कॉमरेड, अभी वक्त आ गया है ये लड़ाई करने का, एकजुट होने का। ये सिर्फ एसएफआई हम लोग बोल रहे हैं, एसएफआई का काम नहीं, बाकी सभी प्रगतिशील डेमोक्रेटिक लेफ्ट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन एक साथ करना है और एक साथ मिलकर ये लड़ाई हम लोग, आप लोग जब डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे यही मांगों को लेकर और भी बड़ा मूवमेंट तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि आवाज उठाना पड़ेगा। अभी तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। ये बेईमान लोग जो बहुत झूठा वादा किया था, वही वादा हम लोग चाहिए, हम लोग वास्तविक में देखना चाहते हैं। इसके लिए लड़ाई है कॉमरेड। तो आइए एक नया हिंदुस्तान बनाएंगे, एक नया असम हम लोग तैयार करेंगे, जहां पर सबके लिए शिक्षा होगा, सबके लिए काम होगा। यही सपना देख के मैं मेरा शब्द यही खत्म करता हूं और आप सभी से यही गुजारिश रहेगा, आइए इस लड़ाई में हम लोग के साथ दीजिए और इकट्ठा होके हम लोग ये लड़ाई जीतेंगे। यही उम्मीद के साथ मैं मेरा शब्द खत्म करता हूं। इनकलाब जिंदाबाद, एसएफआई जिंदाबाद।